नमस्कार, प्रणाम। आरोग्य सूत्र में मेरे भारतवासियों, कहते हो ना 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य तन मिला। मनुष्य तन का उद्देश्य केवल मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष मतलब मुक्ति। कौन सी मुक्ति? किस प्रकार की मुक्ति आप चाहते हो? इस मोह माया से जाना। परमात्मा ने तो हमें यहाँ कहाँ भेजा? आप जाइए कालमय ब्रह्मांड भौतिक जगत में, दर्शन करिए भौतिक सुविधा क्या होती है, मोह माया क्या होती है। हम तो यहाँ पर खेल देखने के लिए आए, तो हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? जैसे हम 100 साल जी सके, इतना यहाँ देखो पृथ्वी, आपके पास गाड़ी बंगला कार सब कुछ है, कैसा है? स्थायी। पृथ्वी हजारों साल से जैसी थी वैसी। हम मनुष्य, पशु पक्षी प्राणी, हम मनुष्य की बात कर रहे हैं, हम सब नाशवंत। जन्म मृत्यु हमारे हाथ में है। लेकिन कैसे जीना है, शरीर को चुस्त तंदुरुस्त कैसे रखना, जिस शरीर के साथ हम 24 घंटे रहते हैं, जिसकी एक सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड, जितने भी ऑर्गन सिस्टम है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। अगर शरीर में गैस, कब्ज, एसिडिटी कुछ भी होता है, समझ लो कोई ना कोई चीज बाहर से अंदर गई, जो अंदर की जो सिस्टम है उसके अनुकूल नहीं, इसलिए वो प्रतिकार देती है, सामने दिखावा करती है। उसका नाम बोलते हैं बीमारी, रोग या डिसीज। तो पृथ्वी ऊपर से जाना तो निश्चित है, परमात्मा ईश्वर सबके आने में। तो बिन जरूरी जो फालतू उपाधियां बंद करो। हमारी मूलभूत जरूरतें क्या है? 2 जोड़ी कपड़े, सुबह शाम का भोजन, सिंपल सादा भोजन। बाकी जो पढ़ाई लिखाई, जीवन में आगे बढ़ना, प्रगति होना, सब कुछ है। जीवन जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, देखो आपके हाथ में कुछ भी नहीं, जो कुछ भी होना है वो होना है, नियत ही अपना काम करना। तो अगर आपको सोशल जीना है विदाउट मेडिसिन, विदाउट डॉक्टर के चौखट में जाना, सोशल तो जीने की सभी को इच्छा है। अगर किसी को जल्दी नहीं मरना है, सोशल जीना, चुस्त तंदुरुस्त, हमें यंग एनर्जेटिक रहना है, तो मेरी बात सुनो, फालतू के चुक चुक बंद करो। टेंशन देने का नहीं, टेंशन लेने का। तो बाजार में जितने भी पैकेज फूड्स मिल रहे हैं, बाहर का खाना है, जंक फूड है, जहां तक हो सके उसे बंद कीजिए। वो आपके शरीर के लिए नुकसान करता है। 2-4 मिनट कभी बाहर गए, खा लिया, घर का खाना नहीं मिला तो चलेगा। आप जिस माहौल में रहते हो, उस एटमॉस्फेयर के हिसाब से, पर्यावरण के हिसाब से, वहाँ की आबो हवा, पानी, वहाँ जो अनाज खेत खलिहान में उगता है, उसके हिसाब से आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ है। हिंदुस्तान में 10 महीना गर्मी पड़ती है, गर्म प्रदेश है, इसलिए वैसे देखा जाए तो फ्रिज की यहाँ जरूरत ही नहीं। फ्रिज क्या करता है? खाना सब्जी को तरोताजा नहीं, केवल रखता है। देखो पानी में बैक्टीरिया पैदा होते हैं, तो खाना वो है। रात की रोटी आप क्या बोलते हैं, सुबह बासी हो गई, और बिस्किट है, जूस है, पैकेज फूड है, जब बोले आप 10-15 दिन पुराने आप बासी खाते हो, बाद में बोलते हो गैस, कब्ज, एसिडिटी हो गई। और हमारी दिनचर्या, हमारी लाइफस्टाइल ही खराब है, हमारा खान पान खराब है। हम दोष शरीर को देते हैं, एक काम नहीं। शरीर तो स्वयं संचालित है, कोई चीज़ गलत घुस गई तो तुरंत प्रतिकार देता है, ये चीज़ मत डालो। जब उसकी आवर्ता पूरी हो जाती है, उसका सहन करने की मात्रा खत्म हो जाए, उसके बाद वो हार्ट, बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, इंटेस्टाइन, लिवर, किडनी के प्रॉब्लम दिखाता है। बाकी तो सिस्टम इतनी बनाई है परमात्मा ने, अपने आप रीजनरेट होता है। इंसान अगर सही ढंग से जीता है तो 100 साल की उम्र तक किसी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं।
आज जितने भी हॉस्पिटल हैं कीड़े मकोड़े की तरह इंसान घूम रहा है, वो दवाइयाँ दे नहीं रहे, वो आपको मार रहे। डॉक्टर आज का जाने अनजाने में राक्षस है, मेरी भाषा में कसाई है। डायबिटीज भी दवा केवल जब तक जिंदा हो खाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? वो दवाई नहीं दे रही, आपको उस दवाई का आदी बना रहा है। आपको जितना जितना प्रैक्टिकल है, एवरी सिंगल ह्यूमन माइंड इज ए प्रैक्टिकल्स ऑफ द एवरी मेडिसिन एंड वैक्सीन। हर दवाई हर वैक्सीन के लिए आप प्रैक्टिकल लेबोरेटरीज बन गए हो। तो दुनिया की बस्ती ज़्यादा बढ़ चुकी है। पहले खरगोश, मंकी है, चूहे, उसके ऊपर दवाइयाँ और रस्सी का प्रयोग किया तो हुआ ही नहीं। बचा कौन? मनुष्य ना। तो इसीलिए ह्यूमन बॉडी पर सभी प्रकार की दवाइयाँ और इंजेक्शन का ट्रायल होता है। जो दवाई सक्सेस हो गई मार्केट में रख दी, सक्सेस नहीं हुई फिर चेंज करो, आगे बढ़ाओ। क्योंकि ह्यूमन बॉडी एलोपैथी दवाई हो, आयुर्वेदिक हो या होम्योपैथी हो, नेचुरोपैथी हो, किसी दवाई से कोई मर नहीं वाला, मनुष्य जिंदा रहेगा। परमात्मा इतनी ऐसी बॉडी बनेगा। अगर थोड़ा पर रिएक्शन आ गया तो पता पड़ जाएगा, चेंज दूसरा चेंज कर दो। एवरी डॉक्टर 3 दिन की दवाई लो, बाद में दवाई बदलेंगे। वो डॉक्टर ये नहीं बोलता है कि आप अपने लाइफस्टाइल बदलो। लाइफस्टाइल बदलोगे, दवाइयाँ कम होगी, दवाइयाँ बंद होगी। कोई भी डॉक्टर दवाई बंद करने की बात नहीं करता जब तक जिंदा हो लेनी पड़ी। कहने का तात्पर्य वो रोग को बढ़ावा देते, कम नहीं करते। इसलिए अपने आप की हैबिट्स, लाइफस्टाइल सुधारो, योगा करो, मेडिटेशन करो, अच्छे खान पान करो, एक्सरसाइज करो और घूमो फिरो। दुनिया में आए हो, परमात्मा का अंश हो, राजा बन के आओ, राजा बन के रहो ना। कुत्ते बिल्ली गधे उड़ की तरफ क्यों रहते हो? फालतू का टेंशन लेना, फालतू के ईर्ष्या द्वेष कपट करना, बीपी को बढ़ाना, आलतू फालतू अचर कचर खाना, डायबिटीज हो, कुछ लोगों जंक फूड खाना, जूस पीना, पानी नहीं पीना, किडनी डायलिसिस होना, गैस कब्ज एसिडिटी, बासी खुराक खाना, जंक फूड पैकेज फूड खाना, गैस कब्ज एसिडिटी करना। और मोबाइल का उपयोग जो इंसान 24 बटे 8 घंटा करता है, कहीं कहीं वो डिप्रेशन में जाता है, सिर दर्द करता है, आलसी होता है, प्रमादी होता है और गुस्से वाला हो जाता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी हमारे लिए बनी है, हम उनके लिए नहीं बने, हमें उसका यूज़ करना है। टेक्नोलॉजी गलत नहीं, टेक्नोलॉजी का हमने बनाई उपयोग करने का, न कि उसका गुलाम बनने के लिए। जिस दिन टेक्नोलॉजी आपके ऊपर हावी हुई, उसके बिना नहीं चलता, समझ वी आर टोटली फेल, वी आर डिस्ट्रॉय ऑलरेडी आवर लाइव्स ऑन। हम खुद ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो आरोग्य क्षेत्र में जीवन की शैली कैसी होनी चाहिए, ये मैंने आपको बताया। नमस्कार और प्रणाम।